आज हम आपके लिए लाए अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं, जो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अर्धवार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो आप पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। पहले ऑब्जेक्टिव में दिया है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो ये होता है आपके पास में मूल बिंदु की ओर नतोदर। क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में मूल बिंदु की ओर नतोदर। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। दूसरा है आपके पास में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया गया है। तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु खरीदना क्या कहलाता है, उपभोक्ता। उसे अपन उपभोक्ता कहते हैं। तो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदता है। सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता जो उसमें पॉइंट दिए गए 4 पॉइंट आएंगे आपके क्वेश्चन में 3, तो वो उसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। तो ये आ जाएगी उपयुक्त सभी। कैसी होगी, उपयुक्त सभी आ जाएंगे। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में परिवर्तन कैसा होता है। तो सभी साधनों में परिवर्तन में अनुपात में होता है। सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं अपन, स्थिर लागत को एक और नाम दिया गया है उस क्वेश्चन में, पूरक लागत। क्या कहते हैं स्थिर लागत को, पूरक लागत। उसके बाद में आपको 7 नंबर, उत्पादन में प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। उत्पादन लागत प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित कौन सी लागत पाई जाती है। तो इसमें जब पाई जाती है आपको स्थिर लागत। कौन सी लागत पाई जाती है उसमें, स्थिर लागत। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित कौन सी लागत पाई जाती है, स्थिर लागत पाई जाती है। अब 8वें नंबर क्वेश्चन है, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया था। किन साधनों के प्रयोग में। तो इसमें आ जाएगा आपको अल्पकाल आ जाएगा इसमें, अल्पकाल। स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा, किस में नहीं किया जा, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते। दीर्घकाल में परिवर्तन किया जा सकता पर अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे के ऑब्जेक्टिव। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसमें आएगा आपके पास में पूरक। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी किससे मिलकर बनी है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी। इसमें आप लिख लेना, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों से मिलकर बनी है। उत्पादित वे वस्तुएं और सेवाएं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम आती है, वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन को पता है, एक फर्म एक उद्योग, उसके बाद में एक फर्म एक उद्योग एक वस्तु, या फिर अपन और भी लिख सकते हैं छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। और मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत। मूल्य और मांग में कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। अन्य बातें समान रहे, पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर कार की मांग में क्या होगी, कार की मांग में हो जाएगी वृद्धि। कार की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। उसके बाद में ऊंची तटस्थता वक्र उच्च स्तर की, इसमें आएगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन,
सीमांत लागत औसत लागत को सबसे निचले बिंदु पर काटती है, तो इसमें आएगा आपके हाथ में सीमांत लागत। सीमांत लागत औसत लागत को सबसे निचले बिंदु पर काटती है, सीमांत लागत। उसके बाद में आप 16 नंबर पे कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को अपन को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। 16वें नंबर में आ जाएगा आपको परिवर्तनशील लागत। 16वें नंबर क्वेश्चन में आएगा परिवर्तनशील लागत। उसके बाद में 17 नंबर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही क्या कहलाती है, उत्पादन की कुल लागत कहलाती है। क्या बोलते हैं अपन, उत्पादन की कुल लागत। ये लिखा ही है यहाँ पे, उत्पादन की कुल लागत से ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है, सीमांत लागत और औसत लागत उत्पादन की कुल लागत से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे के ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन इसके बाद में। अगला है उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु संतुष्टि क्या कहलाता है, बिंदु क्या कहते हैं अपन, संतुष्टि कहलाता है। संतुष्टि बिंदु कहलाता है, संतुष्टि बिंदु। इसमें आएगा संतुष्टि बिंदु कहलाता है, संतुष्टि बिंदु कहलाता है। उसके बाद में आपके पेपर में दी जाएगी जोड़ियाँ। जोड़ियों में दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्च वाचन की व्याख्या करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या करता है, उच्च वाचन की व्याख्या करता है। राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग कीमत विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग क्या आएगा, कीमत विश्लेषण। मांग के नियम का आधार क्या होता है, उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग गिफिन वस्तुएं स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। तटस्थावक एक दूसरे को नहीं काटते, तटस्थावक एक दूसरे को नहीं काटते। उसके बाद में आपको 2 खाली स्थान दिए गए हैं। सत्य असत, पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है, असत्य आएगा। उसके बाद में औसत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के वाई अक्षर के समान होता है, यह असत्य आएगा। वो यू के समान होता है, इसमें क्या जाएगा, असत्य आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। धन्यवाद।